गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। इस पारिवारिक साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, खाना खाने बैठते तो एक निवाला तोड़कर थाली के चारों ओर घुमाते और फिर उसे किनारे पर रख कर थाली को प्रणाम करते और खाना खाना शुरू करते। मैं उन्हें ऐसा करते हुए देखता और सोचता कि पिताजी ऐसा क्यों करते हैं। बहुत हिम्मत करके एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि पिताजी, आप रोज एक निवाला अलग करके खाने की थाली को प्रणाम क्यों करते हैं? पिताजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा, मैं खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्हें खाना खाने को मिला। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि वो खाना खाने के योग्य हैं। मैं बहुत छोटा था, समझ नहीं पा रहा था कि खाना तो माँ ने बनाया है, फिर इसमें ईश्वर कहाँ से आ गए। शायद पिताजी ने मेरी आंखों में सवाल को पढ़ लिया था। उन्होंने मुझसे बहुत धीरे से कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है, इसलिए अभी तुम्हारी माँ यहाँ आएगी तो मैं उसे भी धन्यवाद कहूँगा। मुझे कायदे से ये बात याद नहीं रहनी चाहिए थी, पर मुझे याद रह गई। कारण ये कि जिस दिन तुम्हारी दादी दम तोड़ रही थी, उससे कुछ देर पहले उसने इशारे से आपके दादाजी को अपने पास बुलाया था और कहा था कि आप मेरे मुंह में तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पिताजी ने ऐसा ही किया था। पिताजी ने जैसे ही माँ के मुंह में चम्मच से पानी डाला, माँ मुस्कुराने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फुसफुसाते हुए पिताजी को धन्यवाद कहा था। माँ जा रही थी। पूरा परिवार माँ के बिस्तर के सामने खड़ा था। माँ के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। माँ जाते हुए पिताजी का धन्यवाद करते हुए गई। धन्यवाद इतने दिन साथ निभाने के लिए। धन्यवाद कैंसर जैसी बीमारी में सेवा करने के लिए। बहुत गजब का था माँ का संसार। माँ की मृत्यु के बाद जीवन से मेरा मोह भंग हो चला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि मृत्यु का अर्थ भी ठीक से नहीं समझता था। ऐसे में एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मुझसे अपने पास बुलाया, मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हें जिंदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतने बरसों तक रही। फिर पिताजी बताने लगे कि उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, तब उनकी उम्र 3 साल की थी। कई चीजें ईश्वर जब तय करते हैं तो उनकी अपनी योजना होती है। हमें ईश्वर के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए और उसका धन्यवाद कहना चाहिए कि वो हमारे लिए हर पल कुछ सोच रहे हैं। मैंने पिताजी से कहा कि माँ हमें छोड़कर चली गई, इसमें धन्यवाद जैसी क्या बात हो सकती है। मुझे याद नहीं मुझे नहीं याद कि पिताजी को कहाँ से मेरी डायरी मिल गई थी जिसमें मैंने लिखा था कि हे भगवान, मेरी माँ को मृत्यु दे दो। पिताजी मुझे मेरी डायरी का वो पन्ना दिखाने लगे और उन्होंने कहा कि माँ को कष्ट से मुक्ति मिली। इसके लिए भी तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। इस संसार में बहुत से लोग इस बीमारी में बहुत कष्ट सहते रहते हैं। वो ईश्वर से मृत्यु की कामना करते हैं। ऐसे में माँ चली गई, इसका अफसोस चाहे जितना हो, पर तुम्हें ईश्वर के प्रति आभार जताना चाहिए। पिताजी ने जितना कुछ समझाया था उसका निचोड़ इतना ही था कि हमें अपने भीतर धन्यवाद कहने का भाव विकसित करना चाहिए। हमें धन्यवाद कहना सीखना चाहिए।
हम स्वस्थ है, हमें दोनों वक्त का खाना मिलता है, हमारे सिर पर छत है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। हमें इसके लिए भी धन्यवाद कहना चाहिए। हमें धन्यवाद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इसी संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। इस संसार में बहुत से लोगों के पास ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं। इसके लिए मन में मलाल रखने की जगह जो है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। सासंग जी, मैंने कभी पिताजी को उदास नहीं देखा। मैंने पिताजी से एक बार पूछा था कि क्या आप कभी दुखी नहीं होते, तो पिताजी ने मुझसे एक फिल्मी गीत गुनगुनाकर जीवन के सत्य को समझाया था। पिताजी ने मुझे एक फिल्मी गीत गुनगुनाकर जीवन के सत्य को मर्म को समझाया था। मुझे गम भी उनका अजीज है कि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। पिताजी ने इस गीत को गुनगुनाते हुए मुझे समझाया था कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर हम घटने वाली घटनाओं को ईश्वरीय विधान मान ले, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो मुझे समझाते थे कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी तुम अच्छाई ढूंढ सकते हो। एक बार अच्छाई ढूंढने की आदत पड़ जाती है तो जिंदगी आसान हो जाती है। हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें धन्यवाद करना सीखना चाहिए, सदैव ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। हर हाल में, हर घड़ी में मालिक का शुक्राना करते रहिए, मालिक का धन्यवाद करते रहिए। नमस्कार जी।